नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। साल के अंत में छुट्टियां बिताने के लिए मध्य प्रदेश बन रहा पर्यटकों की पसंद, 80% होटल बुक। अगर आप 20 से 31 दिसंबर तक के बीच में प्रदेश के किसी पर्यटन स्थल पर छुट्टियां बिताने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए आपको मोटी रकम चुकानी होगी। पचमढ़ी में एक कमरे के लिए 50,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पैसा खर्च करना पड़ सकता है, तो सैलानी टापू के होटल में 13,000 रुपये तक का कमरा मिलेगा। प्रदेश और इंदौर के आसपास के मुख्य पर्यटन स्थलों पर इस बार खासी संख्या में लोग आ रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के तमाम होटलों के करीब 80% कमरे बुक हो चुके हैं। शेष 20% की कीमत कई गुना बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के 1 करोड़ लोग लेंगे सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की शपथ। सड़क हादसों को रोकने से जुड़ी जागरूकता को लेकर समूह का अभियान जारी है। इसमें सड़कों पर होने वाली दुर्घटना के हर दृष्टिकोण से न सिर्फ कारण तलाशे गए बल्कि संबंधित एजेंसियों को सुधार के लिए अवगत भी कराया गया। इसी क्रम में 9 दिसंबर को देश के अनेक राज्यों के साथ मध्य प्रदेश में भी एक साथ सुबह 11 बजे सड़क सुरक्षा के नियम के लिए शपथ ली जाएगी। 10वीं 12वीं के अर्धवार्षिक में पहली बार 90% सिलेबस से पूछे जाएंगे प्रश्न। स्कूलों में त्रैमासिक परीक्षा समय पर नहीं होने से 10वीं 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं। नवंबर में होने वाली परीक्षाएं इस बार 2 महीने पिछड़ चुकी है। अब जनवरी पहले सप्ताह से पेपर रखे जाएंगे। परीक्षाओं का शेड्यूल बिगड़ने से शिक्षा विभाग ने पहली बार प्री बोर्ड परीक्षा नहीं करवाने का फैसला लिया है, मगर बोर्ड परीक्षा में बैठने वालों की तैयारियों का स्तर आर्थिक अर्धवार्षिक परीक्षा के माध्यम से पता लगाएंगे, क्योंकि इन परीक्षाओं में 90% सिलेबस पूछा जाएगा। उसके आधार पर परीक्षा में प्रश्न आएंगे। कर्मचारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, 3 वर्ष सेवा वृद्धि का मिलेगा लाभ। 65 वर्ष की उम्र में होंगे रिटायर। राज्य के कर्मचारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल कार्य हेतु अधिकतम आयु सीमा के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। इसी गाइडलाइन के जरिए शिक्षक कर्मचारी सेवारत रहेंगे। वहीं अधिकतम आयु सीमा के बाद उन्हें सेवानिवृत्ति दी जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि शिक्षकों के लिए आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है। 65 वर्ष तक कार्य करने के बाद शिक्षक सेवानिवृत्त किए जाएंगे। पीएम किसान किश्त से पहले किसानों के लिए सबसे बड़ी खबर, बिना गारंटी मिलेगा लोन। पीएम किसान निधि की किश्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए 13वीं किश्त से पहले ही बड़ी खुशखबरी आई है। नई खुशखबरी के तहत अब किसी भी किसान का कोई काम पैसों की कमी में नहीं रुकेगा। दरअसल एग्रीकल्चर टेक कंपनी ऑरिगो कमोडिटीज और फिनटेक कंपनी विवरिती कैपिटल के बीच करार हुआ है। दोनों कंपनियों के बीच हुए करार के तहत किसानों, एग्री ट्रेडर्स और किसान उत्पादक संगठनों को बिना किसी गारंटी के 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकेगा। ऑरिगो कमोडिटीज की तरफ से कहा गया है कि कंपनी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए मार्च 2023 तक 100 करोड़ रुपए का लोन देने का लक्ष्य रखा है। स्कूली छात्रों के लिए अच्छी खबर, स्कूल के समय में होगा परिवर्तन, टीपीआई के निर्देश। मध्य प्रदेश स्कूली बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा बढ़ती ठंड के कारण स्कूल में समय परिवर्तन के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बच्चों का इंतजार समाप्त होने वाला है। स्कूल में जल्द ही शीतकालीन अवकाश घोषित किए जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि स्कूल के समय में परिवर्तन किन परिस्थिति और किस प्रक्रिया के तहत किया जाना है। जारी आदेश के तहत शीतकाल में यदि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री है या उससे कम होता है तो स्कूलों के लिए समय में परिवर्तन किया जा सकता है। उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, प्राप्तांक और चयन सूची जारी। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा के परिणाम के साथ ही चयन सूची जारी कर दी गई है। उम्मीदवार इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। चयन परिणाम के लिए 81% मुख्य भाग घोषित किया गया है, जबकि 13% पदों के लिए ओबीसी आरक्षण मामले पर स्पष्ट फैसले के बाद सूची जारी की जाएगी। पेट्रोल डीजल में राहत, देश में 10 रुपए तक सस्ता हो सकता है ईंधन। देश में फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत जारी है। कमोडिटी जानकारियों के अनुसार अंदाजा लगाया जा रहा है कि जनवरी के शुरुआती दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 10 रुपए की गिरावट हो सकती है। मार्केट में लगातार क्रूड ऑयल में गिरावट देखी जा रही है, जिससे कच्चे तेल की कीमत में एक बार फिर भारी गिरावट होने की संभावनाएं हैं। 50% तक गिरावट हो सकती है। ईरान से प्रतिबंध हटा दिया गया है, जिससे तेल के बाजारों में सप्लाई बढ़ चुकी है, जो तेल की कीमतों में गिरावट का एक कारण बन सकती है। मई की तरह 13 जनवरी में भी सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में
टैक्स की कटौती कर सकती है, जिससे करीब 10 तक पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है। एमपी में बढ़ी कनकनी, अब मवाठा के साथ पड़ेगी कड़ाके की ठंड। एमपी की राजधानी भोपाल में आज गुरुवार की सुबह कनकनी बढ़ गई। मौसम साफ होने के बावजूद हवा में ठंडक है। इसके बाद लोगों में कपकपी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 3 दिन बाद मौसम का मिजाज बदल जाएगा। इसका असर दिखने लगा है। अब न्यूनतम तापमान में गिरावट होने लगी है। हालांकि रात का तापमान अभी भी सामान्य से अधिक है। दिन में अभी सामान्य से कम तापमान है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न स्थिति की वजह से तापमान में बदलाव देखने को मिला है। मौसम विज्ञान केंद्र अधिकारियों ने कहा कि मौसम में बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी के ऊपर डिप्रेशन बना हुआ है।